Puzzles and Problems. बिलाल और समिया को बोर्ड गेम्स बहुत पसंद हैं। आज उन्हें उनके एक दोस्त ने मास्टरमाइंड खेलना सिखाई, जो ये दोनों अभी भी खेल रहे हैं। क्या आपने कभी मास्टरमाइंड खेली है? मास्टरमाइंड एक बहुत मज़ेदार और फन स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है। चले आए आपको भी मास्टरमाइंड खेलना सिखाते हैं। इस गेम में 2 प्लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। एक प्लेयर कोड मेकर होता है और दूसरा कोड ब्रेकर। गेम का ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करना है। कोड मेकर और कोड ब्रेकर के रोल्स हर राउंड में आपस में तब्दील होंगे। आप जितने मर्जी चाहें राउंड्स खेल सकते हैं और एंड में अपना स्कोर ऐड करके देख सकते हैं कि किस प्लेयर के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं प्लेयर रोल्स की डिटेल्स की तरफ। कोड मेकर का काम है कि वो ये 6 कलर्स यूज करते हुए 4 प्लेसेस का एक कोड बनाए। इस कोड में एक कलर रिपीट भी किया जा सकता है। कोड मेकर को ऐसा कोड बनाना होता है जो कि कोड ब्रेकर डिकोड ना कर सके। अब आते हैं कोड ब्रेकर के रोल पे। कोड ब्रेकर को ये कोड मेकर की तरफ से दी गई हिंट्स यूज करके ब्रेक करना होगा। जितनी ज्यादा हिंट्स कोड सॉल्व करने में लगेंगी, कोड मेकर के स्कोर में उतने पॉइंट्स का इजाफा होता जाएगा। कोड ब्रेकर को कम से कम हिंट्स में कोड ब्रेक करना होगा। मास्टरमाइंड इस बोर्ड पे खेली जाती है और प्लेसेस फिल करने के लिए स्पेशल पेग्स यूज होते हैं। पर आप ये गेम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं या फिर घर में खुद भी इसका गेम बोर्ड बना सकते हैं। आप पेग्स की जगह कोई भी फ्लैट सरफेस वाली कलरफुल आइटम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कांच वाले बटन्स या रंग बिरंगे पत्थर। हमने भी आपको सिखाने के लिए अपना गेम बोर्ड बनाया है, जिसमें हम पेग्स की जगह इन 6 कलर्स के सर्कल्स यूज करेंगे। अगर कोड का फर्स्ट प्लेस सही कलर का होगा और सही प्लेस पे भी होगा, तो कोड मेकर हिंट की पहली प्लेस को ग्रीन कर देगा। अगर प्लेस का कलर सही है पर इसकी प्लेस सही नहीं है, यानी ये कलर कोड में किसी और जगह मौजूद है, तो कोड मेकर आपको हिंट देने के लिए हिंट के फर्स्ट प्लेस को ब्लैक कर देगा। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट प्लेस के लिए जो कलर चूज किया है वो कोड में कहीं भी नहीं है, तो कोड मेकर हिंट के फर्स्ट प्लेस को खाली छोड़ देगा। चलें अब हम ये गेम खेलते हैं। हम प्लेयर 1 हैं और हमारा अपोनेंट प्लेयर 2 है। हम ये गेम कोड ब्रेकर के रोल से खेलेंगे ताकि सबको कोड ब्रेक करना सिखाया जा सके। कोड मेकर ने इस तरह का एक कोड बना लिया है और इस बॉक्स में छुपा दिया है। चलें शुरू करते हैं। ये गेम खेलने की बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, यानी कोई भी रंग फिल कर दें और अगर ये रंग कोड में इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसे एलिमिनेट कर दें, यानी आप उस रंग को फिर कभी भी यूज नहीं करेंगे। चलें, हम पहली 2 प्लेसेस को ऑरेंज कर देते हैं और 3rd और 4th प्लेसेस को पर्पल, और चेक करते हैं कि कोड मेकर हमें क्या हिंट देता है। चलें, हमारी फर्स्ट हिंट में 2nd प्लेस ग्रीन है, यानी कि हमारी 2nd प्लेस सही है। अब हम 2nd प्लेस को ऑरेंज ही रहने देंगे। क्योंकि इस कोड में पर्पल कलर नहीं है तो हम पर्पल को क्रॉस आउट कर देंगे, और जैसे कि ऑरेंज भी यूज हो चुका है तो उसे भी क्रॉस कर देंगे। आए अब पहली प्लेस के लिए कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं। पहली प्लेस को हम ब्राउन करते हैं, 3rd को येलो कर देते हैं और 4th को फिर से ब्राउन, और चेक करते हैं। 2nd रो की हिंट्स देख के हमें पता चलता है कि 1st प्लेस और 4th प्लेस पे जो ब्राउन है वो कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। 3rd प्लेस वाला येलो एग्जिस्ट करता है कोड में, मगर इसकी जगह कोई और है। हम अब ब्राउन और येलो को भी क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये दोनों भी यूज हो चुके हैं। अब क्योंकि 2nd रो में 3rd प्लेस वाले इस येलो की प्लेस इनकरेक्ट थी, तो अब इसे 1st प्लेस और 4th प्लेस पे रख देते हैं। 3rd प्लेस के लिए हम डार्क ब्लू यूज करेंगे। चलिए चेक करते हैं कि कोड मेकर अब हमें क्या हिंट देता है। ये लीजिए, 1st प्लेस वाला येलो सही है
और इस थर्ड प्लेस वाले डार्क ब्लू की पोजीशन गलत है। क्या आप बता सकते हैं कि ये डार्क ब्लू फोर्थ रो में किस प्लेस पर आएगा? जी हाँ, क्योंकि पहली 2 प्लेसेस पर कलर्स ठीक हैं और थर्ड प्लेस पर डार्क ब्लू सही नहीं है, तो ये फोर्थ प्लेस पर आएगा। अब बाकी रह जाने वाले कलर्स चेक करके बताएं कि थर्ड प्लेस पे कौन सा कलर आएगा। बिल्कुल ठीक, हमारे पास अब सिर्फ लाइट ब्लू ही बचा है, तो लाइट ब्लू कलर इधर आ जाएगा और ये हो गया कोड ब्रेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस! क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि कोड मेकर यानी प्लेयर 2 को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? जी बिल्कुल, हमने 4 रोज में कोड ढूंढा है, तो प्लेयर 2 को 4 पॉइंट्स मिलेंगे। चलें अब रोल स्विच करते हैं। इस दफ़ा हम कोड मेकर होंगे। चलें अब हम कोड बनाते हैं। यह रहा हमारा कोड, लाइट ब्लू, ब्राउन, पर्पल एंड लाइट ब्लू। अब देखते हैं कि प्लेयर 2 इस कोड को कितनी अटेम्प्ट्स में डिकोड करता है। प्लेयर 2 ने हमारा कोड 5 रोज में ब्रेक किया है, यानी हमें मिले 5 पॉइंट्स। ये हम जीत गए। हम ये गेम इधर ही ख़त्म करते हैं, लेकिन आप हार जीत डिसाइड करने के लिए बेस्ट ऑफ 3, 5 या 7 भी कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपका भी मास्टरमाइंड खेलने का दिल चाह रहा होगा। चलें अब हम आपको सिखाते हैं कि मास्टरमाइंड का बोर्ड और बाकी की चीज़ें आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये चार्ट पेपर, जिस पे 2 सेक्शंस होंगे, डिकोडिंग एरिया और हिंट्स। डिकोडिंग एरिया में 4 कॉलम्स होंगे, A, B, C और D, और हिंट्स में भी यही 4 कॉलम्स होंगे। और इन दोनों सेक्शंस में 10 रोज होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सब की डायमेंशंस ये हैं। अब गेम बोर्ड तो बन गया, लेकिन प्लेसेस को कलर से फिल करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम ऐसी ही चीज़ यूज़ करेंगे जो आपके घर में आसानी से मिल जाए। प्लेसेस फिल करने के लिए फ्लैट सरफेस वाली चीज़ चाहिए होगी, तो हम यूज़ करेंगे ये कलरफुल बटन्स। ये सब कलर्स कोड में और डिकोडिंग एरिया में इस्तेमाल होंगे, जबकि ये ग्रीन और ब्लैक बटन्स हिंट्स के लिए हैं। अब आप अपने हिसाब से कोई भी कलर किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बस एक बॉक्स रह गया है जो कि कोड मेकर कोड को छुपाने के लिए यूज़ करेगा। ये बॉक्स का डिज़ाइन है और ये बॉक्स के अंदर डालने वाले सेपरेटर्स का डिज़ाइन है। बॉक्स बनाने के लिए हम इस चार्ट को नीटली काटेंगे। दोनों डिज़ाइंस को काटने के बाद ये कुछ ऐसे लगेंगे। अब हम इस नेट को फोल्ड करेंगे तो ऐसा बॉक्स बन जाएगा। हम इस बॉक्स को होल्ड करने के लिए टेप भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेपल भी। फिर हम सेपरेटर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। और जहाँ तक स्कोर कार्ड की बात है, वो तो आप किसी भी पेपर से बना सकते हैं। सिर्फ एक लाइन लगाएं और दोनों साइड्स पे प्लेयर्स के नाम लिख दें। तो बस अब आप जितनी दफ़ा चाहें मास्टरमाइंड खेल सकते हैं।